दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत ही धन्यवाद है कि आप आए और हमें देख रहे हैं। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये मुझे बहुत ही उम्मीद है। और मैं इस यूट्यूब पर पहली बार चैनल बनाने वाला हूँ और सच्ची बातों, लाइफ फैक्ट्स और नॉलेज के बारे में कुछ आपके सामने कुछ बातों को मैं रखूँगा जो आपके लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों, आज आज जानते हैं, आप जैसा जानते हैं कि आज के लाइफ स्टाइल में कितने लोगों को दिक्कतें आ रही है। लाइफ स्टाइल बहुत ही बदल गया क्योंकि लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। तो देखिए, लाइफ को अच्छा एग्जैक्ट बनाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने अपने आप को परफेक्ट रखेंगे, उतना ही भरपूर रहेगा। आप सक्सेस कैसे बने और सक्सेस के पीछे राज क्या होता है, मैं इन सभी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो चलिए, देर न करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें। सभी लोग पहले तो जगते ही हैं सुबह सोने के बाद, लेकिन जगना क्या है, आपको थोड़ा जल्दी जगना है। अपने समय से पहले जल्दी जगना है। उसके बाद बेड पे अंगड़ाइयों को थोड़ा सा लीजिए और तुरंत बेड से उतर जाइए। उतरते ही हम लोगों की आदत तो ख़राब हो चुकी है इस दुनिया में, क्योंकि फ़ोन के ज़माने में फ़ोन तुरंत पकड़ते हैं और फ़ोन को छोड़ने का मन ही नहीं करता है। उठते ही तुरंत मेडिटेशन के लिए कुछ फ्रेश हो जाएं, उसके बाद मेडिटेशन, योगा अभ्यास ज़रूर करें। उसके बाद कुछ थोड़ा अपने शरीर को कुछ भगा ले मतलब दौड़ ले 5 से 10 मिनट कुछ दौड़ ले और थोड़ा योगा व्यायाम करके सेटल कर ले अपने आप को। उसके बाद ये ख़त्म होते ही और थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा श्वासासन ले उसके बाद ठंडे पानी से स्नान तो ज़रूर करें। ज़रूर करने के बाद थोड़ा हेल्दी नाश्ते पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इतना योगा इतना करने के बाद हेल्दी नाश्ते यानी हरी सब्जी, हरी चीज़ और जंक फूड छोड़ते हुए सुबह हेल्दी फूड खाना भी बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अपने गोल पर ध्यान रखें और काम शुरू करें। चलिए, दूसरी सेकंड बातों पे हम चलते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाब होने के कुछ नियम कानून भी होते हैं। चलिए, ज़िंदगी के नियम कानून के बारे में आप सभी को मैं सुनाता हूँ। समय के पाबंद तो ज़रूर हैं। खुद को हमेशा बेहतर ज़रूर समझें, तो ही आप हमेशा सक्सेस हो सकते हैं। हमेशा पहले सुने, ठीक है, ज़्यादा बोले ना, पहले सुने उसके बाद ही बोले। सही समय का इंतज़ार कभी ना करें, करते रहें, काम करते रहें। हर सिचुएशन में खुद को शांत रखें। हर सिचुएशन में शांत तो ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ज़रूर करेंगे क्योंकि नेगेटिव जो घर एक बार जो बना लेता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है भाई वो। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट बढ़ते हैं। बोलने से पहले थोड़ा सोच ले फिर ही बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा बुक तो ज़रूर पढ़ें। चलिए, और अच्छी किताबों का ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई कर ले, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। और एक बहुत ही प्यारी बात है कि जब तक है सांस तब तक है आस, इसलिए हर कोई चाहता है कि हम सक्सेस हों। चलिए, अब अगली बातों की ओर चलते हैं। अगली बात क्या होता है, तो आप अमीर क्यों नहीं बनते हैं। तो एक बार की मैं कहानी, आपके रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बार एक महिला पत्रकार ने एक अरबपति से पूछ ही डाला, आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, आपकी सफलता का राज क्या है। तो अरबपति ने क्या बोला होगा, आप थोड़ा गैस कीजिए और थोड़ा कमेंट्स मार दीजिए। अरबपति ने कहा, इस चेक में जितनी रकम चाहिए लिख लो। पत्रकार को आश्चर्य हुआ। ओ, और उसने कहा, मैं तो पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं तो पत्रकारिता कर रही हूँ और मेरे सवालों का जवाब दो। अरबपति ने कहा, मेरी सफलता का राज यह है कि मैं कभी मौका नहीं गंवाता। तो भाइयों, आज से समझ जाए, कभी भी अपना मौका ना गंवाएं। जैसा आपने कभी गंवाया है, आगे जैसा अभी गंवा दिए, अगर आपके पास इस चेक को भरा होता तो क्या होता, आप हमसे भी ज़्यादा अमीर पत्रकार बन गई होती।
तो दोस्तों इसलिए आप सभी से निवेदन है या रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कभी भी मौका ना गवाएं। मौका एक बार चला गया तो ना आएगा। भाइयों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे तो बढ़ा ही दीजिए। इसलिए तो मैं आया हूँ। आप अपने जीवन के फैक्ट के बारे में ज़रूर सुनिए, क्योंकि बहुत ही जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप इस पत्रकार की तरह पत्रकार ना बन जाइएगा। सक्सेस आपके कदमों में चुनेगा, उससे दूर न जाने दीजिएगा। उस पत्रकार की भांति आप उस चेक को बाउंस तो ना कराइएगा और रख लीजिएगा। जितना सुनना भरना है भर लीजिए। चलिए अगले फैक्ट के बारे में चलते हैं, और अगला फैक्ट आपके सामने है। वो क्या है देखिए, समय और समझ। समय और समझ आप तो समझ ही गए होंगे कि दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है। अगर समझ आने का समय निकल गया है तो तो क्या हो सकता है। इसलिए समय पर समझें, और समय समझना है तो समय को निकलने ना दें। तो समझ आने पर समय निकल जाता है, कहने का मतलब यही है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय तो निकल गया होता है। तो दोस्तों आप अपनी कामयाबी के पीछे समय और समझ का बेस्ट कॉम्बिनेशन रखें। जब तक समझ आए समय को ना गंवाएं, और समय आते ही सब कुछ आप समय पर कर दें, समझ समझ के। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि सक्सेस की अब एक और उपाय के बारे में जानते हैं कि सक्सेस कैसे मिलती है। सफलता बलिदान मांगती है। अरे भाई सफलता तो बलिदान मांगती है, लेकिन सफल होने वाले भी बलिदान हुए नहीं आके वो सफल ही हुए हैं। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के बदले आप प्रॉपर नींद दिया कीजिए। शराब के बदले, अरे दोस्तों शराब पीना तो सेहत के लिए हानिकारक है। पानी पीजिए। पार्टी के बदले रेस्ट कीजिए। दोस्तों के बदले गुरु बनाइए। हारने के बदले कभी हार जाओ तो हारो का हार ना मानो, उससे सीखो। कैसे सीखो? हारो ना, हार भी गए तो हारने की वजह को सीखो कि आपने गलती कहाँ की है। तो दोस्तों चलो आज से प्रण लो कि कभी नेटफ्लिक्स नहीं करेंगे, नींद ही लेंगे। चलिए अगला बात आपके पास आता है, सिगरेट पर बैन क्यों नहीं है। से हम लोग कहते हैं सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। सरकार यह जानते हुए भी क्यों नहीं इस पर बैन लगाती है। अब तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इतनी हानिकारक होते हुए भी सिगरेट पर बैन क्यों नहीं लगाया। ऐसी रोचक तथ्य के बारे में आइए आपके सामने कुछ बातों को रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री भारत सरकार के लिए 35,000 करोड़ उत्पन्न करता है। और संपूर्ण तंबाकू, हाँ जी, संपूर्ण तंबाकू 11 लाख करोड़, 11, हाँ जी आपने सही सुना, 11 लाख करोड़ उत्पन्न करता है, जो टीसीएस के वैल्यूएशन के बराबर ही है। और इतने बड़ा टीसीएस कंपनी के बराबर एक कंपनी तंबाकू इंडस्ट्री कैसे बंद कर दे भाइयों, जो टीसीएस के वैल्यूएशन के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सिगरेट पर बैन लगाता है तो 10, हाँ भाइयों 10 करोड़ भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में लाइन लगेंगे। तो समझिए सरकार को कितना घाटा है। तो भाई नमस्कार।